हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जीईटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, लिस्ट द लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आपको फॉसिल फ्यूल्स का क्या क्या उसका डिसएडवांटेज होता है, यानी क्या क्या उसका लिमिटेशंस होता है, वो आपको लिस्ट आउट करना है। और साथ ही साथ आपको जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का आपको एडवांटेज भी बताना है। Question number 2. Explain the working principle of a solar photovoltaic cell and draw its IV characteristics. तो जो आपका सोलर फोटोवोल्टिक सेल है, उसका आपका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है और उसका आपको IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ पीवी सिस्टम्स एंड कंपेयर स्टैंड अलोन एंड ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम। आपको बताना है कि क्या क्या टाइप्स होता है पीवी सिस्टम्स का, और आपको स्टैंड अलोन और ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम का आपको डिफरेंस आपको बताना है। और देखिए, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जो आपका है, ये आपका ईजी सब्जेक्ट है। इसमें आपका थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपका आता है न्यूमेरिकल्स, वो आपका पीवी मॉडल से आता है, जो कि आपका सोलर का चैप्टर है। उसमें से आपका एक न्यूमेरिकल्स आता है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ए हाउसहोल्ड रिक्वायर्स 4 किलोवाट आवर पर डे ऑफ एनर्जी। द एवरेज सोलर इंसोलेशन एट द लोकेशन इज 5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। द पीवी मॉड्यूल यूज्ड एज एन efficiency of 15% and system losses are estimated at 20%. Calculate the required PV array size in kilowatt for a standalone system. And दूसरा, if each model is rated as 250 watt, determine the number of modules needed. तो ये आपका न्यूमेरिकल्स है। बेसिकली ये न्यूमेरिकल्स जो है आपका नोट्स मेरा जो है वहाँ से मिल जाएगा इजीली, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको नंबर ऑफ मॉड्यूल्स निकालने के लिए बोला गया है स्टैंड एलोन सिस्टम के लिए। Question number 4. Describe the process of measuring solar radiation and explain the working of flat plate collector. तो देखिए, जो सोलर रेडिएशंस को मेजर करने का जो प्रोसेस है ना, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। और फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है, उसका आपको वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5. क्लासिफाई विंड टर्बाइन बेस्ड ऑन एक्सिस ओरिएंटेशन एंड रोटर टाइप एंड एक्सप्लेन देयर वर्किंग प्रिंसिपल्स। तो आपको जो है विंड टर्बाइन को क्लासिफाई करना है एक्सिस ओरिएंटेशंस के बेस्ड पर। और रोटर टाइप तो मतलब जो विंड टरबाइन होता है, वो 2 तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला, एक हो गया वर्टिकल एक्सिस वाला। तो उसी एक्सिस के अलोंग आपको क्लासिफाई करना है, साथ ही साथ दोनों का आपको वर्किंग प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर बायोमास गैसिफिकेशन एंड बायोगैस प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एफिशिएंसी एंड एप्लीकेशंस। तो आपको बायोमास गैसिफिकेशन और बायोगैस प्रोडक्शन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। किसी-किसी टर्म में, तो उसका प्रोसेस के टर्म में, एफिशिएंसी के टर्म में और उसका एप्लीकेशंस के टर्म में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जंस एंड डिस्कस इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो देखो, आपको जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जंस का आपको थर्मोडायनामिक्स यानी उसका जो प्रोसेस होता है, सब चीज़ उसको एक्सप्लेन करना है, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है एनवायरनमेंट में, वो भी बताना है। तो ये आपका क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो मैंने डिस्कस किया, ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये अगर कर लेते हैं तो आपको पासिंग मार्क्स डेफिनेटली मिल जाने वाला है। तो देखिए, इसका जो आपका सॉल्यूशंस है ना, इसका सॉल्यूशंस मेरा जो वीडियो है उसका आपका डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आपका इसका सॉल्यूशंस देख सकते हैं नोट्स से। तो फ्रेंड्स, ये आज था ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।